अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री जो लफ्ज़ है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ट्राई का मतलब है तीन, गोनी का मतलब है एंगल्स एंड मीट्री का मतलब है मेजरमेंट्स। बेसिकली इसका मतलब बनता है कि तीन कोनों वाली या तीन एंगल्स वाली किसी भी चीज़ को मेजर करना। तो इसके ज़ुमरे में अक्सर जो है वो ट्राई एंगल्स आ जाती हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राई एंगल्स को मेजर करते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पर है? इसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा है। आम तौर पर हम ऐसे डिस्टेंसेस जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते या किसी स्केल वगैरह से आप मेजर नहीं कर सकते, उनको मेजर करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ होती है और भी काफ़ी सारे फील्ड्स में ये यूज़ होती है। तो जैसे जैसे हम इसके टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसको साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। अब सबसे पहले आप देखें कि एंगल क्या होता है। एंगल सबसे पहला है इसका एंगल। एन एंगल इज़ डिफाइंड, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन इसकी। एन एंगल इज़ डिफाइंड एज द यूनियन of two non-collinear rays with some common starting point। इसका मतलब ये है कि एंगल किस तरह से बनता है, किस तरह से फॉर्म होता है कि अगर आपके पास दो रेज हैं और वो दोनों नॉन कोलिनियर्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक रे है, ठीक है, ये आपके पास दो रेज हैं और इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं दो रेज, तो ये आपस में एक एंगल बनाएंगे। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं थीटा का। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, थीटा, पाई, थीटा, साई, फाई, लेकिन हम ज़्यादातर थीटा यूज़ करते हैं इसलिए हम इसको क्या नाम दे देंगे? थीटा। कि दो नॉन कोलिनियर रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है इस साइड को हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और जहाँ पर एंगल टर्मिनेट हो रहा होता है इसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, देखो जहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है ये इनिशियल साइड और जहाँ पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड। उसके बाद है कि एंगल जो है वो दो तरह से मेजर होता है, क्लॉकवाइज भी मेजर होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेजर होता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एंगल बनाया, ये एंगल इसको नाम देते हैं थीटा का। ये इनिशियल साइड, ये इसकी टर्मिनल साइड। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि जिस तरफ घड़ी चलती है उसकी मुखालिफ सिमत। अब देखो वॉच जो है वो इस तरह से मूव करती है, अब ये एंगल इस तरह से मेजर हो रहा है, ऊपर की तरफ मेजर हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे आपके पास एंगल जो है वो पॉजिटिव मेजर होगा। कैसे मेजर होगा? पॉजिटिव। और जब आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये एंगल थीटा, ठीक है, आप कैसे मेजर कर रहे हैं? इस साइड से यहाँ इधर मेजर कर रहे हैं। ये आपके पास इनिशियल साइड, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है ये आपके पास बन जाएगी टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड।
तो एंगल जो है अब हम क्लॉकवाइज मेयर कर रहे हैं, जिस तरह से घड़ी चलती है उस तरह से हम मेयर कर रहे हैं, तो ये आपके पास एंगल मेयर होगा नेगेटिव में। कैसे मेयर होगा? नेगेटिव में। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेयर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव मेयर होता है, और अगर आप एंगल को नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज मेयर करते हैं तो एंगल आपका जो मेयर होता है वो नेगेटिव होता है। ये कौन सी मेजरमेंट है? ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एंगल के यूनिट कौन कौन से हैं। एंगल को हम दो यूनिट्स में मेयर करते हैं, एक है डिग्री और एक है रेडियन। सबसे पहले आपके पास है डिग्री। डिग्री क्या है कि इफ़ वी डिवाइड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय वन आर्क इज कॉल्ड डिग्री एंड इट इज डिनोटेड बाय 1 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है, अगर आप इसके सर्कमफेरेंस को, ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर, इसे आप ओ का नाम दे दो। अगर आप इसके सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, मतलब 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो इस सेंटर से, सेंटर को ओ का नाम दिया था हमने, इस सेंटर से जो एक पार्ट का एंगल बनेगा वो 1 डिग्री कहलाएगा। इस सेंटर से जो एक पार्ट का एंगल बनेगा, एक आर्क का एंगल बनेगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 1 डाल के और ऊपर से ऊपर एक छोटा सा ज़ीरो डाल देते हैं, ये डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया। ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। अगर इस सर्कमफेरेंस को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा का जो एंगल बनेगा सेंटर से, वो आपके पास कहलाएगा 1 डिग्री। अब हम बात करते हैं रेडियन की। नाउ रेडियन, इसका है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क, by an arc which is equal in length of radius। अब रेडियन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक सर्कल है और इसका रेडियस अगर आपके पास है 1, ठीक है, और आप इसी तरह से 1 रेडियस, 1 लेंथ की आप आर्क लेंथ लेते हैं, ठीक है, अगर ये 1 है और ये आर्क लेंथ भी 1 है, तो ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास बनेगा 1 रेडियन। कितना बन जाएगा? 1 रेडियन। इसके लिए शर्त ये है कि अगर रेडियस 1 है तो ये आर्क लेंथ भी आपने 1 लेनी है। अगर आप रेडियस को 2 लेते हैं तो आर्क लेंथ भी आप कितनी लेंगे? 2 लेंगे, तब 1 रेडियन बनेगा। अगर आप इसको, आपके पास रेडियस 3 है तो आप आर्क लेंथ जो लेंगे वो कितनी मेयर की लेंगे? 3 मेयर की, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, अगर इसके लिए कंडीशन ये है कि 1 रेडियन के लिए कि जितना आपके पास रेडियस है उतनी ही आपके पास आर्क लेंथ हो, तो वो आपके पास 1 रेडियन बनता है। ठीक, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम हेक्साडेसिमल सिस्टम को स्टडी करेंगे डिटेल से।